नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसको अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा। ये प्रश्न था जिसमें आपको ऑप्शन दिए थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट है वो रिपीट कर देते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक बोर्ड बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। 10 टीमों का यह विश्व कप 3 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में होगा। विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजा शहरों में किया जाएगा। तो ये कल का प्रश्न था। आज का पहला प्रश्न है साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसमें ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी महाराष्ट्र। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया है। यानी जो अभी यूपीएस की घोषणा की थी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, तो उसके ठीक एक दिन बाद है वो महाराष्ट्र ने अपने यहाँ पे यूपीएस लागू कर दी। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 5। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नामक 5 नए जिले गठन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। तो 5 नए जिलों के साथ जो है नए जिलों के गठन के बाद लद्दाख में कुल मिलाकर है वो 7 जिले हो गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस खिलाड़ी को या कोच को WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। इसमें आपके ऑप्शन ए सुरभि मिश्रा, बी पूर्णिमा बर्मन, सी अनामिका नरूका और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरभि मिश्रा। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। जयपुर की सुरभि मिश्रा ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। इस प्रतियोगिता में भारत का 12 सदस्यीय दल भाग लेगा। जूनियर वर्ल्ड कप में 40 देशों की जो टीमें हैं वो भाग लेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं जयपुर कमिश्नरेट संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाएंगे। ऑप्शन ए ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन सुरक्षित जीवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए ऑपरेशन कवच। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं जयपुर कमिश्नरेट संयुक्त रूप से ऑपरेशन कवच अभियान चलाएंगे। इससे पूर्व ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया गया था जो कम मात्रा में तस्करी करने वालों तक ही सीमित रह गया था, और ऑपरेशन कवच के तहत बड़े तस्करों पर है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसका जो स्लोगन इन्होंने तय किया है वो है जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी रजत पदक। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की अक्षिता डागर ने रजत पदक और जूही प्रजापति ने कांस्य पदक जीता। अगला फैक्ट्स है।
अक्षिता डागर ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 12 साल के आयु वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि जूही ने 11 व 12 साल के आयु वर्ग में 30 किलोग्राम में है वो कांस्य पदक जीता। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा है वो किसने की? इसमें ऑप्शन ए श्री भजनलाल जी शर्मा, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र जी मोदी, ऑप्शन सी श्री सुरेश सिंह जी रावत और ऑप्शन डी श्री जोराराम जी कुमावत। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थानों को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा और ये काम जो है वो 2 राज्य मिलकर करेंगे। ये काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गमन पथ को जल्द ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला फैक्ट है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए छोटे छोटे गांवों से होते हुए उज्जैन पहुंचे थे और रास्ते में पड़ने वाली सभी जगहों को है चिन्हित कर लिया गया है। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप किसने लॉन्च किया? तो कल ही मैंने जो प्रश्न लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था संग्रहालय वाला, और वही उसी समय यानी उसी 25 अगस्त को ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा है वो किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान के जोधपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अगस्त को ही हाईकोर्ट परिसर में ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया। ये त्वरित है। उसके बाद ऐसा ऐप शुरू करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट है वो देश का पहला हाईकोर्ट बन गया। साथ ही आपके इसके अतिरिक्त राजस्थान के सभी जिला न्यायालय में इंटीग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जो 25 अगस्त को जो दौरा किया था उसमें ये संग्रहालय और ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप है वो लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड यानी जीसीसी, जिस तरह से केसीसी होती है वैसे जीसीसी योजना के प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को कितने लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को पशुपालन, डेयरी से संबंधित, ये डेयरी है, डेयरी से संबंधित गतिविधियों और जो शेड है एवं खाली निर्माण के लिए या 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन जो है वो ऋण उपलब्ध कराएंगे। यानी पशुपालन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके निर्माण से संबंधित जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना केसीसी की तर्ज पे है ये जीसीसी शुरू किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आगामी नए चेयरमैन कौन बनेंगे? ऑप्शन ए जय शाह, ऑप्शन बी ग्रेग बार्कले, ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बीसीसीआई के जो सचिव है, सेक्रेटरी है वो जय शाह। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना है वो नया अध्यक्ष है वो चुना है। ठीक है, जय शाह अब ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। यानी इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो ग्रेग बार्कले थे और 2 बार रह चुके। जय शाह आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले अकेले आवेदक रहे। यानी अंतिम तिथि 27 अगस्त थी और 27 अगस्त तक है वो केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ, अर्थात है वो जय शाह निर्विरोध रूप से आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए। इससे पूर्व जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जो थे वो ग्रेग बार्कले थे जो लगातार है 2 बार रह गए। इस बार उन्होंने खुद को अपने आप को है वो अध्यक्ष की दावेदारी से अलग कर दिया था। देखते हैं अंतिम प्रश्न।
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को किस योजना के बेहतर संचालन के लिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 मिला? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्यम योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री निःशुल्क दवा योजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 मिला। प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एक्सप्रेस कंप्यूटर जो है इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा लखनऊ में एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन श्रेणी का ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। अब दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए, आप सभी इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न ये है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 यानी PKL प्रो PKL जो PKL सीजन 11 का जो ऑक्शन हुआ था उसके लिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए सचिन तंवर, ऑप्शन बी प्रदीप चौधरी, ऑप्शन सी गुमान सिंह, डी विकास कंडोला। तो आपको राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ये आज के जो है वो प्रश्नोत्तर थे। जय हिंद, जय भारत,